अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, आज फिर मैं क्लास 12 की कहकशां किताब से चैप्टर नंबर 7 लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगर आपने पहले के बाकी वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ जाकर ज़रूर देख लें। तो चलिए हम लोग अपना सबक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में और आज के सबक में हम लोग तोबा टेग सिंह मुख्तसर अफसाना को पढ़ेंगे। साथियों, मैं आपको ये बात पहले बतला दूं कि तोबा टेग सिंह ये एक मुख्तसर अफसाना है, नावल, दास्तान, मजमून ये नहीं है, बल्कि ये मुख्तसर अफसाना है। और दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि तोबा टेग सिंह का लेखक राइटर सआदत हसन मंटू है। इसलिए हम लोग सबसे पहले मुख्तसर अफसाना की तारीफ़ को पढ़ेंगे, उसके बाद सआदत हसन मंटू के हालात के बारे में जानेंगे कि उनकी पैदाइश कब हुई, उनकी वफ़ात कब हुई। उसके बाद तोबा टेग सिंह के खुलासा को पढ़ेंगे कि ये कहानी क्या है, इसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं, और सबसे आखिर में इस चैप्टर के मुख्तसर तरीन सवालात को हम लोग हल करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है, आपसे अपील है कि आप हमारे साथ बने रहें और आपके दोस्त अहबाब में से जो भी क्लास 12 में हो तो उसको इस सीरीज़ के साथ ज़रूर जोड़ने की कोशिश करें। तो चलिए हम लोग अपना सबक शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग मुख्तसर अफसाना की तारीफ़ को पढ़ेंगे कि मुख्तसर अफसाना किसे कहते हैं। मुख्तसर अफसाना वो तहरीरी क़िस्सा है जिसे एक नशिस्त में पढ़ा जा सके। मुख्तसर अफसाना वो तहरीरी क़िस्सा है जिसे एक नशिस्त में पढ़ा जा सके। इसको आसान अंदाज में अगर कहूँ तो आपको आसान लगेगा, वो ये कि मुख्तसर अफसाना वो लिखा हुआ क़िस्सा है, वो क़िस्सा है जिसे एक ही जगह में बैठकर पढ़ा जा सके, उसे मुख्तसर अफसाना कहते हैं। उसको दूसरे अंदाज में अगर आपको कहूँ तो ये कि मुख्तसर अफसाना वो है कि जो छोटा किस्सा हो उसे मुख्तसर अफसाना कहते हैं। दास्तान में, मजमून में, नावल में बहुत तवील लंबी लंबी कहानी होती है, लेकिन मुख्तसर अफसाना में लंबी कहानी नहीं होती है बल्कि छोटी सी कहानी होती है, मुख्तसर अंदाज में कहानी होती है। और जिस किस्सा में मुख्तसर कहानी हो उसे मुख्तसर अफसाना कहते हैं। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि मुख्तसर अफसाना की तारीफ़ को आपने आसान अंदाज में समझ लिया। अब हम लोग सआदत हसन मंटू के बारे में पढ़ेंगे कि सआदत हसन मंटू की पैदाइश कब हुई, उनकी वफ़ात कब हुई, उनके वालिद का नाम क्या है, वालिदा का नाम क्या है, उनके बारे में सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले उनकी पैदाइश के बारे में बात करते हैं। अगर सआदत हसन मंटू की पैदाइश के बारे में अगर मैं बात करूं तो उनकी पैदाइश 11 मई 1912 ईस्वी को पंजाब में हुई। सआदत हसन मंटू की पैदाइश 11 मई 1912 ईस्वी को पंजाब में हुई। यहाँ पर हमें दो बातें याद रखनी है। पहली बात ये कि सआदत हसन मंटू की पैदाइश कब हुई, तो इसका जवाब ये होगा 11 मई 1912 ईस्वी को सआदत हसन मंटू की पैदाइश हुई। दूसरी बात हमें ये याद रखनी है कि सआदत हसन मंटू की पैदाइश कहाँ पर हुई, तो इसका जवाब होगा पंजाब में इनकी पैदाइश हुई है। इनकी वफ़ात के बारे में अगर बात की जाए तो इनकी वफ़ात 18 जनवरी 1955 ईस्वी को पाकिस्तान के लाहौर में हुई। इनकी वफ़ात यानी सआदत हसन मंटू की वफ़ात 18 जनवरी 1955 ईस्वी को पाकिस्तान के लाहौर में हुई। यहाँ भी हमें दो बातें याद रखनी हैं। पहली बात ये कि सआदत हसन मंटू की वफ़ात कब हुई, कौन से तारीख़ और कौन से साल में उनकी वफ़ात हुई, तो जवाब होगा 18 जनवरी 1955 ईस्वी को उनकी वफ़ात हुई। कहाँ पर उनकी वफ़ात हुई, तो जवाब होगा पाकिस्तान के लाहौर में उनकी वफ़ात हुई है। यहाँ पर एक सवाल ये हो रहा है कि सआदत हसन मंटू की पैदाइश हिंदुस्तान के पंजाब में उनकी पैदाइश हुई, लेकिन इनकी वफ़ात, इनका इंतकाल जो है पाकिस्तान के लाहौर में हुई। आखिर क्यों? पैदाइश हिंदुस्तान में और वफ़ात पाकिस्तान में, आखिर ऐसा क्यों? तो इसका जवाब यह है कि सआदत हसन मंटू जो है जनवरी 1948 ईस्वी को पाकिस्तान चले गए थे। कब? जनवरी 1948 ईस्वी को पाकिस्तान चले गए थे और वहीं पर जो है 18 जनवरी 1955 ईस्वी को
पाकिस्तान के लाहौर में उनकी वफ़ात हो गई। पैदाइश उनकी हिंदुस्तान के पंजाब में हुई और उनकी वफ़ात जो है पाकिस्तान के लाहौर में हुई। और वो जो है हिंदुस्तान से पाकिस्तान कब गए, तो जवाब होगा 1948 ईस्वी को पाकिस्तान गए थे। अब अगर उनके वालिद की बात करूं, उनके वालिद का नाम क्या है, तो इसका जवाब होगा वालिद का नाम ख्वाजा ग़ुलाम हसन। सआदत हसन मंटू के वालिद का नाम ख्वाजा ग़ुलाम हसन है। वालिदा का नाम सरदार बेगम। वालिदा का नाम क्या है? सरदार बेगम। वालिद का नाम ख्वाजा ग़ुलाम हसन, वालिदा का नाम सरदार बेगम। अब हम लोग जो है सआदत हसन मंटू की अदबी ज़िंदगी के आगाज़ की अगर बात करूं, तो उनकी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ जो है, सआदत हसन मंटू की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ 1933 ईस्वी से हुआ। सआदत हसन मंटू की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ 1933 ईस्वी से हुआ। यहाँ हमें अदबी ज़िंदगी का आगाज़ समझ में नहीं आ रहा है, वो ये कि अदबी ज़िंदगी किसे कहते हैं। अदबी ज़िंदगी कहते हैं कि पढ़ने के बाद पढ़ाने का सिलसिला कब से शुरू किया सआदत हसन मंटू, पढ़ाई ख़त्म हो गई तो अब अदबी ज़िंदगी यानी पढ़ाने की जो ज़िंदगी है, टीचिंग जो लाइन है, वो कब से सआदत हसन मंटू शुरू किए। तो सआदत हसन मंटू जो है अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ यानी पढ़ाने की ज़िंदगी का आगाज़ 1933 ईस्वी से किया। सआदत हसन मंटू की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ 1933 ईस्वी से हुआ। पहला अफसाना तमाशा के नाम से, किसके नाम से? तमाशा के नाम से अगस्त 1934 ईस्वी को शाये हुआ। सआदत हसन मंटू का अफसाना, सबसे पहला अफसाना क्या है, यह आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ऐसा लगता है कि जाएगा। तो सआदत हसन मंटू का जो है सबसे पहला अफसाना जो है तमाशा के नाम से शाये हुआ। क्या? तमाशा के नाम से शाये हुआ। और कब ये शाये हुआ, तो इसका जवाब ये है अगस्त 1934 ईस्वी को सआदत हसन मंटू का पहला अफसाना तमाशा के नाम से शाये हुआ। सआदत हसन मंटू के अफसानों के मजमूए दर्ज झेल हैं। सआदत हसन मंटू के अफसानों के मजमूए दर्ज झेल हैं। इन्होंने जितने सारे अफसाने लिखे, जितने सारे मुख्तसर अफसाने लिखे, वो यहाँ पर नीचे दिया गया है। नंबर 1 में है धुआं, नंबर 2 में है चुगत, नंबर 3 में है खाली बोतलें खाली डब्बे, खाली बोतलें खाली डब्बे, नंबर 4 में है नमरूद की खुदाई, उसके बाद है सड़क के किनारे, ऊपर नीचे और दरमियान, ऊपर नीचे और दरमियान वगैरह वगैरह। तो सआदत हसन मंटू ने जितने सारे अफसाने लिखे हैं वो यहाँ पर दिया गया है। नंबर 1 में है धुआं, नंबर 2 में है चुगद, नंबर 3 में है खाली बोतलें खाली डब्बे, नंबर 4 में है नमरूद की खुदाई, नंबर 5 में है सड़क के किनारे, नंबर 6 में है ऊपर नीचे और दरमियान वगैरह वगैरह। इन्होंने और सारे भी मुख्तसर अफसाने लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर इन्हीं सारे मुख्तसर अफसाने को लिखा गया है और हमें सिर्फ इसी अफसाने को याद रखना है। बाकी जो किताब में नहीं दिया गया है उनको याद नहीं रखना है। सआदत हसन मंटू के फ़िल्में दर्ज झेल हैं। ये फ़िल्में भी लिखे हैं, वो मुख्तसर अफसाना भी लिखे हैं और फ़िल्में भी लिखे हैं। इनकी फ़िल्मों की अगर बात करूँ तो इनकी फ़िल्मों में सबसे पहला जो फ़िल्म है अपनी नगरिया, चल चल रे नौजवान, बेगम, शिकारी, पड़ोसन, गालिब, घमंड, 8 दिन। तो ये सआदत हसन मंटू के फ़िल्में हैं। नंबर 1 में है अपनी नगरिया, नंबर 2 में है चल चल रे नौजवान, नंबर 3 में है बेगम, नंबर 4 में है शिकारी, नंबर 5 में है पड़ोसन, नंबर 6 में है गालिब, नंबर 7 में है घमंड, नंबर 8 में है 8 दिन। बाज़ अफसानों को मुक़द्दमात का निशाना बनाया गया। मुक़द्दमात का निशाना बनाना ये एक मुहावरा है। इसका जो तर्जमा है वो ये है कि झूठा केस लगाना, झूठा केस करना को कहते हैं मुक़द्दमात का निशाना बनाना। तो सआदत हसन मंटू ने बहुत सारे मुख्तसर अफसाने लिखे हैं। तो उन मुख्तसर अफसानों में से बाज़ जो अफसानों को मुक़द्दमात का निशाना बनाया गया, यानी बाज़ अफसानों को झूठा
केस लगाया गया कि इसके बारे में फुला चीज़ें हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, इसलिए जो है बाज़ अफसानों को मुकदमात का निशाना बनाया गया, बाज़ अफसानों को केस किया गया। उनमें से जो पहला है वो है बू, ठंडा गोश्त, काली सलवार, धुआं, खोल दो, ऊपर नीचे और दरमियान। इन मुख्तसर अफसानों को मुकदमात का निशाना बनाया गया, यानी इन अफसानों को झूठा केस लगाया गया। यहाँ तक हम लोगों ने शहादत हसन मंटू के बारे में हम लोग पढ़ लिए, लेकिन यहाँ अब हम लोग पढ़ेंगे जो तोबा टेग सिंह जो एक मुख्तसर अफसाना है, इसके खुलासा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इस कहानी के अंदर, इस मुख्तसर अफसाना के अंदर क्या क्या बातें बताई गई हैं। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो कुछ पाकिस्तानी लोग हिंदुस्तान में रह गए और कुछ हिंदुस्तानी लोग पाकिस्तान में रह गए। इसी तरह कुछ हिंदुस्तानी पागल पाकिस्तान में रह गए और कुछ पाकिस्तानी पागल हिंदुस्तान में रह गए। तो हुकूमत के तरफ से ये फैसला हुआ कि पाकिस्तानी पागलों को पाकिस्तान भेज दिया जाए और हिंदुस्तानी पागलों को हिंदुस्तान भेज दिया जाए। ये हुकूमत की तरफ से फ़ैसला हुआ। तो पाकिस्तानी पागलखाना में तोबा टेग सिंह, जिसका असल नाम बिशन सिंह था, जिसका असल नाम क्या था, बिशन सिंह था, वो भी पागलखाना में मौजूद था। वही पागल इस मुख्तसर अफसाना का लुब्बे लुबाब, यानी वही किरदार और असल किरदार है। बिशन सिंह जो तोबा टेग सिंह के नाम से मशहूर है, वही जो है इस मजमून का लुब्बे लुबाब है और इस मजमून का असल किरदार है। तो खुलासा क्या हुआ? खुलासा ये हुआ कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो कुछ पाकिस्तानी लोग हिंदुस्तान में रह गए और कुछ हिंदुस्तानी लोग पाकिस्तान में रह गए। इसी तरीके से कुछ हिंदुस्तानी पागल पाकिस्तान में, कुछ पाकिस्तानी पागल हिंदुस्तान में। तो हुकूमत की तरफ से ये फैसला हुआ कि जितने सारे हिंदुस्तानी पागल पाकिस्तान में है तो उनको हिंदुस्तान भेज दो, और जितने सारे पागल पाकिस्तान में हैं उनको जो है हिंदुस्तान भेज दो, यानी कि जो जिस मुल्क का है वो उसको उस मुल्क में भेज दो। तो पाकिस्तान के पागलखाना में एक तोबा टेग सिंह, जिसका असल नाम बिशन सिंह था, वो भी पागलखाना में मौजूद था। उसी पागल के बारे में ये पूरी कहानी को लिखी गई है और वही पागल इस मुख्तसर अफसाना का लुब्बे लुबाब है और असल किरदार है। यहाँ तक हम लोगों ने इस मुख्तसर अफसाना का खुलासा को पढ़ा। अब आगे जो है हम लोग इस चैप्टर के मुख्तसर तरीन सवालात को हल करेंगे, जिसमें सवाल नंबर 1 में ये पूछा जा रहा है, तोबा टेग सिंह किस शय का नाम है? तोबा टेग सिंह किस शय का नाम है, यानी किस चीज़ का नाम है? तो इसका जवाब होगा तोबा टेग सिंह एक गांव का नाम है। किसका नाम है? एक गांव का नाम है। सवाल नंबर 2 में पूछा जा रहा है, लाहौर पागलखाना के हिंदू और सिख कहाँ भेजे जा रहे थे? लाहौर पागलखाना के हिंदू और सिख कहाँ भेजे जा रहे थे? जवाब होगा हिंदुस्तान भेजे जा रहे थे। सवाल नंबर 3 में पूछा जा रहा है, उस पागल का नाम बताइए जिसने अपने मुताल्लिक मोहम्मद अली जिन्नाह होने का ऐलान कर दिया था। उस पागल का नाम बताइए जिसने अपने मुताल्लिक मोहम्मद अली जिन्नाह होने का ऐलान कर दिया था। तो इसका जवाब होगा उस पागल का नाम मोहम्मद अली था। उस पागल का नाम क्या था? मोहम्मद अली था। मोहम्मद अली जिन्नाह कौन थे? मोहम्मद अली जिन्नाह वही शख्स थे जो हिंदुस्तान से बगावत करके पाकिस्तान मुल्क बनाया था। जो हिंदुस्तान से बगावत करके पाकिस्तान मुल्क बनाया था। अगर मोहम्मद अली जिन्नाह की पैदाइश की बात करूं तो उनकी पैदाइश जो है 25 दिसंबर 1876 ईस्वी को उनकी पैदाइश हुई। उनकी वफ़ात जो है 11 सितंबर 1948 ईस्वी को महज सिर्फ 72 साल की उम्र में उनकी वफ़ात हो गई। तो सवाल नंबर 3 में ये पूछा जा रहा है,
उस पागल का नाम बताइए जिसने अपने मुतालिक मोहम्मद अली जिन्ना होने का ऐलान कर दिया था। तो उसका जवाब यह है कि उस पागल का नाम मोहम्मद अली था। क्या था? मोहम्मद अली। सवाल नंबर 4 में पूछा जा रहा है, टोबा टेग सिंह का असल नाम क्या था? टोबा टेग सिंह का असल नाम क्या था? तो जवाब होगा उसका असल नाम बिशन सिंह था, जिसको मैंने इससे पहले भी बताया कि टोबा टेग सिंह का दूसरा जो असल नाम था वो बिशन सिंह था। और वही बिशन सिंह, वही टोबा टेग सिंह जो है इस मुख्तसर अफसाना का लुब्बे लुबाब है, और मेन किरदार, असल किरदार यही टोबा टेग सिंह यानी बिशन सिंह है। सवाल नंबर 5 जो आखिरी सवाल है, इसमें यह पूछा जा रहा है, टोबा टेग सिंह की मौत किस जगह हुई? टोबा टेग सिंह की मौत किस जगह हुई? तो जवाब होगा ज़मीन के उस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था। ज़मीन के उस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था। इसको आप याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि टोबा टेग सिंह की मौत किस जगह हुई, तो आप जवाब देंगे उस जगह में कि जिसका कोई नाम नहीं था, यानी बेनामी जगह में उनकी जो है मौत हो गई थी, उनकी वफ़ात हो गई थी। तो आज का सबक हम लोग यहीं तक ख़त्म करते हैं। आइंदा सबक में हम लोग फिर मिलेंगे। तो मैं आपसे ये उम्मीद करूँगा कि आज का सबक आपने मुकम्मल तौर पर समझ लिया होगा। लेकिन सबक को ख़त्म करने से पहले एक बात मैं आपको कह देना चाहता हूँ, वो ये कि अगर आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप जो है इस दिए गए नंबर पर राब्ता करें। इंशाअल्लाह आपको हमारे ऑफिशियल ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, ताकि आपको रोज़ाना के सबक का PDF मिल सके, आप रोज़ाना के टेस्ट दे सकें, और कोई भी सवाल हो, चाहे छोटा सवाल हो, बड़ा सवाल हो, तो आप हमसे पूछ सकें। तो चलिए आज का सबक हम लोग यहीं तक ख़त्म करते हैं। आइंदा सबक में हम लोग फिर मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।